और अब समाचार विस्तार से। अमरावती की सांसद नवनीत राणा को एक अज्ञात शुभचिंतक के पत्र मिलने के बाद अमरावती पुलिस एक्टिव हो गई है। पत्र में राजस्थान से आए लोगों द्वारा राणा के घर की रेकी का जिक्र है। पत्र लिखने वाले ने सांसद राणा की सलामती की दुआ की है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब उनके नए सिरे से चर्चा में आने की वजह एक पत्र है। ये पत्र हाल ही में नवनीत राणा को प्राप्त हुआ है, जिसे लिखने वाले ने खुद का नाम नहीं बताया, लेकिन खुद को राणा का शुभचिंतक करार दिया है। इस पत्र में उसने नवनीत राणा द्वारा पूर्व में उसे और उसके परिवार के लिए की गई मदद का जिक्र भी किया है, साथ ही आने वाले खतरे से भी आगाह किया है। इस पत्र को लिखने वाले ने दावा किया है कि उसके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कुछ संदिग्ध लोग राजस्थान से अमरावती पहुंचे हैं और राणा के घर की रेकी भी की है। इस पत्र को लिखने वाले ने नवनीत राणा के सही सलामत रहने की दुआ भी दी है। बहरहाल इस पत्र के बाद राणा के स्टाफ मेंबर्स ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। सांसद नवनीत राणा को उनके शुभचिंतक द्वारा भेजे गए पत्र के बाद उनके निजी सहायक ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अमरावती सांसद नवनीत राणा के अमरावती स्थित आवास पर एक अज्ञात शुभचिंतक ने पत्र भेजकर नवनीत राणा को सतर्क रहने की सलाह दी है। गुमनाम पत्र आने के बाद राणा के निजी सहायक विनोद गोहे ने अमरावती के राजापेट थाने में शिकायत दर्ज कराकर सांसद की सुरक्षा के साथ ही रेकी करने वालों का पता लगाने की मांग की है। साथ ही नवनीत राणा के घर के सामने महीने भर के सीसीटीव्ही फुटेज को देखकर तत्काल जांच शुरू की जाए। अमरावती जिल्ह्याच्या खासदार नवनीत राणा यांना एक निनावी पत्र त्यांच्या घरी एका शुभचिंतकांनी पाठवलं आणि त्या पत्रामध्ये स्पष्ट असा उल्लेख केला की तुम्ही जेव्हापासून उमेश कोल्हे हत्या जे प्रकरण या अमरावतीमध्ये घडलं तेव्हापासून त्यांना काही कट्टरवादी लोकांचे धमकीचे फोन SMS आणि अशी निनावी पत्र येत आहे। त्या पत्रामध्ये उल्लेख असा आहे की राजस्थानवरून काही लोक कट्टरपंथी लोक हे तुम्हाला तुमचा घातपात करण्यासाठी अमरावतीमध्ये रेकी करून गेले आणि ते पुन्हा येऊ शकतात। त्या अनुषंगाने आम्ही राजापेठ पोलीस स्टेशनमध्ये आज त्याच्या जो ज्यांनी पत्र पाठवलं त्याच्या अनुषंगाने या ठिकाणी आम्ही रिपोर्ट केलेला आहे। त्यावर राजापेठ पोलीस स्टेशनच्या पोलिसांनी त्याच्यावर कारवाई करून त्याच्यावर FIR दाखल केला आणि चौकशीला शुरुआत की। अमरावती महानगर पालिका चुनाव के लिए शुक्रवार को OBC आरक्षित सीटों का ड्रॉ निकाला गया। 98 सीटों में से 26 सीटें OBC वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। युक्ता राजेश उसरेकीला बोलावतो चिठ्ठी काढण्याकरता। प्रभाग क्रमांक 31 सुदगिरणी DCC करता आरक्षित झाली। अमरावती महानगर पालिका के बडनेरा जोन में जूनी बस्ती बडनेरा के विभिन्न मुद्दों पर मनसे के नेतृत्व में आंदोलन करने के बाद निर्माण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता ने बडनेरा का दौरा कर समस्याओं की जानकारी ली। महानगर पालिका के बडनेरा जोन के जूनी बस्ती में नागरिकों की कई समस्याएं हैं। प्रशासन द्वारा इन समस्याओं पर ध्यान देने की मांग करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शहर अध्यक्ष गौरव बांते के नेतृत्व में आंदोलन के बाद निर्माण कार्य विभाग के मुख्य शहर अभियंता ने बडनेरा के अलग अलग इलाकों का दौरा कर समस्याओं को समझा। इस दौरान अभिषेक लोखंडे, आशीष मोजरकर, अंकित दारोकर, निकेश संभे, आकाश संतरानकर, शिरीष धोड़के, रामकृष्ण सातोकर, गौरव वरेकर, दीपक महाजन, पंकज मेश्राम, राजा भाऊ लोखंडे, पीयूष बंसोड़, विवेक मेश्राम, भागवत पोफले, देश भरतार, दरोली, लोखंडे, मेश्राम आदि महाराष्ट्र सैनिक और परिसर के नागरिक उपस्थित थे। त्याच्यावर लाईट नाही हे सगळे आयुक्ताच्या अंडर मध्ये येते की नाही। मग आयुक्ताला आम्ही हे सगळे निवेदन दिलेले आहे। हे बांधकाम विभागाचे तुम्ही बांधकाम विभागाचे आहे हे तुम्हाला आम्ही तुमची समस्या सांगू, पण प्रत्येक संबंधित अधिकाऱ्याला त्यांचं काम आहे की नाही सर्क्युलेट करून सांगणं। मग हे सगळे निवेदन दिले आपण। आता जसे तुम्ही आले तर इतर लोक आले का? नाही, लाईटची व्यवस्था नाही आहे का इथं? लाईटची खंबे आहेत, अर्धे लाईट बंद आहे, त्याच्याजवळ सांगा तर ते काय म्हणते आमच्याजवळ लाईट उपलब्ध नाही। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। नांदगांव MIDC अमरावती में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की बात उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही है, इसलिए अमरावती का टेक्सटाइल पार्क कहीं और नहीं जाएगा।
वहीं विधायक प्रवीण पोटे ने अमरावती में कहा कि भले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, परंतु भाजपा इस समय हॉट सीट पर है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता डॉक्टर सुनील देशमुख ने राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि नांदगांव एमआईडीसी से टेक्सटाइल पार्क को औरंगाबाद ले जाने की साजिश की जा रही है। लेकिन अब कांग्रेस के इस आरोप का जवाब देते हुए भाजपा ने कांग्रेस और राज्य की पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार को ही घेरा है। भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 30 जून को राज्य में भाजपा शिंदे गुट सरकार अस्तित्व में आई, लेकिन इससे पहले 14 जून को महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल के दौरान एमआईडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने केंद्र के कपड़ा विभाग के सचिव को पत्र भेजकर औरंगाबाद और अमरावती दोनों में टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा था। बेशक मेगा टेक्सटाइल सेंटर को अमरावती से औरंगाबाद स्थलांतरित करने का बड़ा पाप महाविकास आघाड़ी सरकार की जिम्मेदारी है। भाजपा के शहर अध्यक्ष किरण पातुरकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने इस तथ्य को छुपाया है। हे सरकार 30 जूनच्या नंतर अस्तित्वामध्ये आलं, जेव्हा की 14 जूनला CEO MIDC हनबलगन यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं आणि त्याच्यामध्ये अमरावतीच्या सोबत औरंगाबादचं नाव टाकून या दोन्ही शहराचे प्रस्ताव मेगा टेक्सटाईल पार्कसाठी प्रस्तावित केले। त्यामुळे त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात होतं आणि यशोमती ठाकूर अमरावतीच्या तिवसा मतदारसंघातल्या पालकमंत्री होत्या। असं असताना त्यांनी या गोष्टीला विरोध केला नाही आणि आता सरकार गेल्यावर मात्र काँग्रेस विरोध करण्यासाठी चुकीच्या माहितीच्या आधारावर उतरली। मी सुनील देशमुख यांना म्हणू इच्छितो की त्यांनी अमरावतीच्या विकासाचा शत्रू होऊ नये। हा जो मेगा टेक्सटाईल प्रकल्प आहे तो अमरावतीतच होणार, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे। तत्कालीन विरोधी पक्ष नेता असताना देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी पीयूष गोयल साहेबांना पत्र लिहून हा प्रकल्प अमरावतीतच व्हावा अशी मागणी केली होती। इस दौरान उन्होंने कहा कि 25 मई को तत्कालीन विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा था। इसमें पीएम मित्र योजना के तहत अमरावती शहर के नांदगांव एमआईडीसी में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की स्पष्ट मांग की थी। साथ ही लगातार फॉलो भी लिया जा रहा है। ते उपमुख्यमंत्री झाल्याबरोबर मी देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं अभिनंदन करण्यासाठी गेलो आणि त्यांच्याकडे 3 मागण्या केल्या। एक मागणी पीएम मित्र योजनेच्या अंतर्गत टेक्सटाईल पार्क मेगा टेक्सटाईल पार्क अमरावतीला झाला पाहिजे। दुसरी मागणी होती बेलारा विमानतळाचा विकास, पैसे मंजूर करा, विकास ताबडतोब करा, इथून विमान ताबडतोब उडालं पाहिजे। आणि तिसरं शासकीय मेडिकल कॉलेज अमरावतीला ताबडतोब घोषित करा। अशा 3 मागणी मी त्यांच्याकडे केल्या होत्या। त्यावेळी त्यांनी मला सांगितलं की टेक्सटाईल पार्क अमरावतीलाच होणार, बेलारा विमानतळावर विमान लवकरात लवकर उडेल, इतका पैसा आणि एवढं आपण करू आणि लवकरात लवकर मी अमरावतीला मेडिकल कॉलेज घोषित करेन, शासकीय मेडिकल। अमरावती जिले के दरियापुर में सरकारी नियमों का उल्लंघन करने वाले साई क्लिनिक लैब के निदेशक सुबोध फुटाने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। लैब संगठन द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी को अपना निवेदन सौंपा गया। दरियापुर के सरकारी अस्पताल में NHM के तहत अनुबंध के आधार पर सिकल सेल विभाग में कार्यरत तकनीशियन सुबोध फुटाने बाहर अपना धंधा कर रहे हैं। जनता द्वारा कई दिनों से यह इशारा किया जा रहा है कि जो व्यक्ति सरकारी नियम का उल्लंघन करता है वह सरकारी नियम की अवहेलना में अपनी निजी पैथोलॉजी लैब चला रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए दरियापुर लैब संगठन ने तहसील चिकित्सा अधिकारी को निवेदन देते हुए कार्रवाई करने की मांग की। संस्था के मुताबिक सरकारी अस्पताल में कोई भी कर्मचारी अपने बिजनेस को आउटसोर्स नहीं कर सकता है, उसे सरकार के अधीन ही काम करना है। क्लिनिकल लैब के निदेशक सुबोध फुटाने ने नियमों की धज्जियां उड़ाई है और दोनों जगह पर अपना कारोबार चला रहे हैं, जबकि उन पर मरीजों को झूठी रिपोर्ट देने का भी आरोप है। सुबोध फुटाने पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इथून आम्ही माहिती घेतली आणि DOO कडून सुद्धा माहिती घेतली आणि इथच्या कार्यालयाकडून सुद्धा माहिती घेतली की इथे बॉन्डवर असलेले कुठलाही कॅडर हा बाहेर प्रॅक्टिस करू शकत नाही, त्याचं दुकान तो थाटू शकत नाही। एक तर त्याला इथं गव्हर्नमेंटमध्ये प्रॅक्टिस करावं लागेल किंवा बाहेर प्रॅक्टिस करावं लागेल। त्याला गव्हर्नमेंटमध्ये जर प्रॅक्टिस करायचं असेल तर त्यांना बाहेरचं त्याचं दुकान बंद करावे किंवा बाहेरचं दुकान चालवायचं असेल तर त्यांना गव्हर्नमेंटमधून रेजिग्नेशन देऊन आपला व्यवसाय सुरळीत तिकडे चालू ठेवावे। याच्यासाठी आम्ही आता मेडिकल ऑफिसर उपजिल्हा रुग्णालय दाबेराव सरांकडे सुद्धा आम्ही एक निवेदन देणार आहोत। आता आम्ही सध्या तालुका मेडिकल ऑफिसर TMO माननीय श्री राजेंद्र रहाटे यांना निवेदन देऊन आमचा जो काही भावना आमच्या आहे आमच्या क्लिनिकल संघटनेच्या त्यांच्याकडे पोहोचवलेला आहे। यावर जर उचित कारवाई झाली नाही येणाऱ्या 8 दिवसात आम्ही जे काही करायचं आहे ते आम्ही करू। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के वडनेर गंगाई से राजखेड़ तक की सड़क बहुत जर्जर हो गई है।
इस सड़क के कुछ भाग कच्चे होने के कारण किसानों के ट्रैक्टर मानसून के दौरान इस सड़क पर फंस जाते हैं। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील में वडनेर गंगाई से राजखेड़ तक की सड़क बहुत जर्जर है। वडनेर गंगाई गांव से राजखेड़ गांव तक दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर कच्ची सड़क है, लेकिन सड़क की अवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि बरसात के मौसम में इस सड़क से गुजरना काफी मुश्किल हो रहा है। वडनेर गंगाई दरियापुर तहसील का एक बड़ा गाँव है। राजखेड़ के लोग इलाज के लिए, साप्ताहिक बाजार के लिए, कृषि के लिए, उर्वरक, बीज और स्प्रे दवाइयों के लिए, तलाहटी से मिलने जैसे सरकारी काम के लिए वडनेर गंगाई से दरियापुर अक्सर आते जाते रहते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में इस सड़क से आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस 5 किलोमीटर सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल कर इस गंदगी वाली सड़क को पक्की सड़क में बदलने के लिए गाँव के नागरिक पिछले 25 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। अमरावती जिले के तिवसा स्थित सरकारी ग्रामीण अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क में पूरी तरह से गड्ढे हो गए हैं। बावजूद इसके प्रशासन इस ओर अनदेखी कर रहा है। लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण भाग के रास्तों की दुर्दशा हो गई है। अमरावती जिले के तिवसा के सरकारी ग्रामीण अस्पताल की ओर जाने वाले रास्ते में गड्ढे हो गए हैं। अब ये कहने का समय आ गया है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। नागरिकों को खतरनाक गड्ढों से गुजरना पड़ रहा है। ये सड़क तिवसा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती है, लेकिन लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। नागरिक अब सड़क मरम्मत की मांग कर रहे हैं। अमरावती में व्यापक बारिश के कारण वर्धा नदी उफान पर है। इसी के साथ वर्धा नदी से लगकर वरुड़ तहसील का प्रसिद्ध श्री क्षेत्र झुंझ है। यहाँ का जल प्रपात अब पूरी तरह क्षमता से बह रहा है। देखिए मनोरम दृश्य की एक झलक। अमरावती में हर जगह बारिश हुई है। वर्धा नदी वर्तमान में उफान पर है। श्री क्षेत्र झुंझ अमरावती जिले के वरुड़ तहसील में उसी वर्धा नदी के किनारे स्थित है। झुंझ गांव से बहने वाली वर्धा नदी में झुंझ जलप्रपात वर्तमान में उफान पर है। पर्यटकों की भीड़ यहाँ हर साल होती है, लेकिन पिछले साल इस झरने में पर्यटक नाव पलट जाने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए पुलिस ने इस झरने को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। वैसे ऊंचाई से गिरता पानी काफी आकर्षक लग रहा है। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन अमरावती न्यूज़।